आप सभी का स्वागत है एस.एन. शर्मा क्लासेज में। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। सिक्स्थ क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। आपको इसमें चेक करना है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी 11,852। जो एपी आपको दे रखी है, एपी की फर्स्ट टर्म 11,852 एंड सो ऑन। तो आपको ये चेक करना कि -150 जो है वो इस एपी की कोई टर्म है या नहीं। तो कैसे चेक करते, ध्यान से देखिए। यहां पर सबसे पहले हम देखें एपी हमारे पास जो बेटा, अगर हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, एपी है, एपी इज 11,852। तो ए कितना हुआ यहां पर, फर्स्ट टर्म हमारी कितनी हुई 11। अब अगर निकाले कॉमन डिफरेंस डी, तो वो कैसे आता है भाई, a2 माइनस a1। a2 कितना, 8 माइनस 11 इज इक्वल टू -3। अब ये चेक करना कि -150 इसकी टर्म है या नहीं। हम लेट कर लेते हैं कि ये इसकी टर्म है। लेट -150 इज nth टर्म, ये मान लिया भाई इसकी ये nth टर्म है। अगर ये nth टर्म है तो हमें n फाइंड करना है कि ये कौन सी टर्म है भाई। n की वैल्यू आएगी क्या, 10वीं, 20, 50, 100, कौन सी टर्म है वो हमें निकालने बेटा। तो कैसे करेंगे, देयरफॉर an का जो फॉर्मूला है, n टर्म का मतलब होगा कि an इज इक्वल टू -150 होगा बेटा। इसमें an इज इक्वल टू -150, उसको मैंने टर्म बोलते हैं। अब an का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होगा बेटा। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, जो जो वैल्यूज आपको पता है। an आपको पता है कितना है, -150 है, पुट करिए वैल्यू। a कितना हमारा यहाँ पर 11, a 11 है, n-1, और d कितना हमारा, d है -3। ये हमने वैल्यू पुट कर दी बेटा। इसको सोल्व करना है, जस्ट इसको सोल्व करके हमें n की वैल्यू निकालनी है। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये दे रखे 11, इसको इधर ले आइए आप, इसको यहाँ इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देखिए -150 -11 इज इक्वल टू n-1, और ये कितना बचेगा भाई, ये -3। ये बचा बेटा। इसको मैंने आपको बताया कैलकुलेशन के तरीके अलग अलग हैं, कोई भी कर सकते हैं आप। 3 की -3 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर n से, और यहाँ पर -1 से, फिर इसको सोल्व करके फिर यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर 11 को लिया बाद में उसको डिवाइड में ला सकते हैं -3 को। इसको माइनस माइनस प्लस करेंगे तो कितना है भाई, यह 161 इज इक्वल टू n-1, और जो -3 है बेटा उसको डिवाइड में ले आइए, क्योंकि n-1 इंटू में -3 मल्टीप्लाई में बेटा, मल्टीप्लाई वाला कहाँ आता है, डिवाइड में आता है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 161 है, वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, पूरा वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो उसको फ्रैक्शन में ही छोड़ दिया हमने ऐसे ही। 161 अपॉन में 3, और जो -1 है उसको इधर लिया है, इज इक्वल टू n। अगर इसका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम कितना आएगा बेटा, एलसीएम आएगा 3 1 जा 3, ये 161, 3 1 जा 3, ये है बेटा 164/3 इज इक्वल टू n। तो n की जो वैल्यू आ गई हमारी, अगर यहां से निकाले, डिवाइड करें, 3 5 जा 15, 1 बचेगा, फिर 14 आएगा। इसका मतलब ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, या तो n आपका फ्रैक्शन में ये छोड़ना पड़ेगा आपको। ऐसे कैसे, अगर हम डिवाइड भी करते हैं बेटा, 164 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 4 जा 12, फिर पॉइंट लगाओ, और 3 6 जा 18। ये तो हमारा, और क्या कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 54.6। ये आया बेटा। या तो आपका डेसिमल में आएगा या आपका फ्रैक्शन में, लेकिन हमारा जो n होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होती है ना, तो वो डेसिमल में आ सकती, और ना ही वो फ्रैक्शन में, वो एक होल नंबर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर होल नंबर नहीं आया, हमारा फ्रैक्शन में आया, डेसिमल में आया है। तो इसका मतलब जो n यहाँ पर फाइंड नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि -150 जो है वो इस एपी की कोई भी टर्म नहीं हो सकती। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर -150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ एपी। इसकी कोई भी टर्म नहीं है बेटा, -150 इसकी कोई भी टर्म नहीं हो सकती। नोट करिए, कोई डाउट हो तो फिर डिस्कस करें बेटा। 7th क्वेश्चन देखिए बेटा, 5.2 का 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बेटा, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी। एपी की 31वीं टर्म निकालिए भाई, 31वीं टर्म निकालिए, 31st टर्म हुज
11th टर्म इज, जिसकी 11वीं टर्म जो है इज 38 एंड 16th टर्म इज 73, और 16वीं जो टर्म है, 16वीं टर्म है वो कितनी है, वो 73 है। फिर से देखिए बेटा, कोई एपी है, एपी की 31वीं टर्म निकालनी है, उस एपी की जो 11वीं टर्म है वो हमारे पास है कितनी, 38, और 16th टर्म है जो 16वीं टर्म है वो कितनी है, 73 है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था जो चीज गिवन होती है उसी का यूज करते हैं बेटा। तो क्या गिवन है यहाँ पर, यहाँ गिवन है 11 टर्म, यहाँ गिवन है 16 टर्म, तो 11 और 16 टर्म का ही यूज करेंगे हम। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, ऐसे सोल्व करेंगे बेटा। हियर A11 टर्म कितनी बेटा, 38, 11वीं टर्म जो हमारे पास है वो कितनी बेटा, वो 38 दे रखी 11वीं टर्म। तो आपको पता है कि A11 को क्या लिख सकते हैं, बिकॉज आपको ये पता कि A11 को लिख सकते हैं A प्लस में 10D, ये ऐसे हम लिख सकते हैं बेटा A11 को। तो 11वीं टर्म की जगह, इसकी जगह हम लिख देंगे A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 11वीं टर्म हमारे पास 38 थी, 11वीं टर्म को मैं लिख दिया A जमा में 10D बराबर 38, समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड 16 टर्म जो है, 16वीं टर्म वो है बेटा 73, एंड A16 इज इक्वल टू 73। A16 को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है A प्लस में 15D, A16 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 15D लिख सकते हैं बेटा, ये 73 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड, बिकॉज हमने ये यूज किया A16 इज इक्वल टू A प्लस में 15D, ये हम लिख सकते हैं। तो A16 की जगह हमने ये पुट किया, हमारे को यहां से 2 इक्वेशन मिल गई बेटा। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर लीजिए। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है बेटा A प्लस में 10D इज इक्वल टू 38, और A प्लस में 15D इज इक्वल टू 73। सोल्व करेंगे, A वाली जो टर्म है वो इक्वल हमारी, लेकिन साइन दोनों का सेम है, तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, देयरफॉर सब्ट्रैक्टिंग, साइन चेंज माइनस माइनस और माइनस, बेटा A से कैंसिल हो जाएगा, 10D माइनस 15D कितना बचेगा बेटा, माइनस का 5D बचेगा, 38 माइनस में 73, प्लस माइनस माइनस, छोटे वाला जो हो माइनस होता है, इसका मतलब 73 में से 38 को माइनस करना पड़ेगा बेटा, ये 13 में से 8 गए, बचेगा 5, यहां से 1 कैरी किया बेटा, 13 होगा, 13 माइनस 8 5, यहां बचेगा 6, और 6 माइनस 3 बचेगा, और माइनस का बचेगा बेटा, क्योंकि माइनस का जो 73 है वो बड़ा नंबर है, और माइनस बढ़ेगा सादा तो माइनस वाला बचता है। अब हमें डी निकालना है, तो एक माइनस यहाँ पे, एक माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, डी निकालेंगे तो 5 जाएगा डिवाइड में, तो देयरफॉर डी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 7, 5 1 जा और 5 7 जा बेटा, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, वैल्यू जो आ जाएगी वो 7 आ गई है डी की वैल्यू। अब डी की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखिए या सेकंड में रखिए, वहां से ए निकाल लीजिए फर्स्ट टर्म, अब मर्जी आपकी कहीं भी रख सकते हैं। अगर हम फर्स्ट में रखेंगे डी की वैल्यू, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट इक्वेशन फर्स्ट, ये बेटा a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, डी की वैल्यू यहां डालेंगे अगर हम, तो कितना आ जाएगा, a प्लस 10 इंटू में 7 इज इक्वल टू 38, a प्लस में 70 इज इक्वल टू 38, और a निकालना बेटा, तो 70 को आप उधर भेज दिए, माइनस का 70 हो जाएगा, 38 माइनस 70, इट मीन 70 में से माइनस किया जाएगा बेटा 38 को, तो यहां से देखो बेटा 1 कैरी 10, 10 माइनस 8 यहां बचेगा 2, और यहां कितना 6 है हमारा, तो कितना है बेटा 32, ये माइनस का 32 बचेगा बेटा, माइनस का इसलिए बचेगा कि माइनस का नंबर बड़ा है, आपको पता है, आपने फर्स्ट टर्म भी निकाल दी है। अब निकालना क्या आपको, निकालना आपको 31वीं टर्म, हमें ये फाइंड करना है बेटा 31st टर्म। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक बार फिर से देख लीजिए, जो गिवन है 11वीं टर्म गिवन थी उसका यूज किया पहले, फिर 16वीं टर्म गिवन थी उसका यूज किया, 2 इक्वेशन आई, वहां से ए और डी निकाल लिया। अब जो हमें निकालना उस पर ध्यान दिया हमने, 31वीं टर्म निकालनी है, देयरफॉर 31वीं टर्म A31 को लिख सकते हैं A प्लस में 30D
a प्लस में 30d ऐसे लिख सकते हैं बेटा। a की वैल्यू हमारे पास है, d की वैल्यू हमारे पास है, वो रख देंगे तो 31वीं टर्म हमारी आ जाएगी। a हमारे पास कितना भाई, माइनस का 32 प्लस 30 इंटू में 7, सोल्व कर दीजिए बेटा, आंसर आ जाएगा आपका -32। 30 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आएगा बेटा, 7 या 21, 210 आ जाएगा बेटा। 210 में से 32 को माइनस कर दीजिए, 1 का या 10 होगा बेटा, कितना होगा 8 बचेगा, फिर माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा यहाँ पर 10 और 7 और यहाँ बचेगा 178, ये बचेगा बेटा 178 आपका आंसर होगा। तो आपकी जो 31वीं टर्म है वो कितनी होगी, 178 होगी। आप भी साक्षी जी चेक कर लीजिए अपना आंसर, को डाउट हो तो डिस्कस करें बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन देखिए 5.2 एक्सरसाइज का। इन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी बेटा वो 50 टर्म से मिलकर बनी है, मतलब एक एपी में टोटल टर्म जो है वो कितनी है, 50 टर्म्स हैं। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसमें हमें क्या गिवन है, तीसरी टर्म जो है वो कितनी है बेटा 12 है। तो गिवन जो उस पर ध्यान दीजिए, उसका यूज करते हैं हम। थर्ड टर्म पता हमें वो कितनी है बेटा, वो 12 है, एक तो उसका यूज करना हुई पहले। एंड लास्ट टर्म इज 106, और लास्ट टर्म है वो 106 बेटा, 106। फाइंड 29 टर्म, तो 29वीं टर्म निकालनी है। जब भी बेटा कोई भी टर्म निकाल लीजिए, पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला 31वीं टर्म निकालो, और 29 टर्म निकालनी है तो हमें कम से कम 29वीं टर्म निकालेंगे, तो उसको हम लिख सकते हैं a प्लस में 28d। तो हमें a की जरूरत पड़ेगी फर्स्ट टर्म की, और d की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें a और d हमें चाहिए, और वो कैसे निकालते हैं, जो चीज गिवन है उसका यूज करके हमें a और d निकालनी है। पिछले क्वेश्चन में हमारे को 2 टर्म्स पता थी, उनका यूज करके इक्वेशन निकाली और a और d निकाली, ऐसे यहां पर करेंगे। तो क्या गिवन है थर्ड टर्म, तो ये थर्ड टर्म इज a3 इज 12, इसको लिख सकते हैं बेटा a प्लस में 2d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको पता है a3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 2d हम लिख सकते हैं, तो इसको हमने लिख दिया a प्लस 2d, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई। अब लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म का मतलब क्या है, दीपांशु बोलेगा लास्ट टर्म का मतलब क्या है जी, यहां पर nth टर्म। तो क्या मैं क्या लिखूं यहां पर, an इज इक्वल टू 106 ऐसे लिखूं क्या मैं ऐसे लिखूं, an इज इक्वल टू 106? रॉन्ग। ओके कोई नहीं, अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो, एक बार फिर से पढ़, कितनी टर्म है टोटल। साक्षी जी बोले 106 क्या है, वेरी गुड, थोड़ा सा ध्यान दे दिए पांचू आप बेटा। इसमें क्या बोला गया है कि टोटल टर्म जो है, टोटल टर्म वो 50 है। जब टोटल टर्म हमारी यहां 50 है, टोटल टर्म हमारी 50 है, तो 50वीं टर्म होगी, वही तो लास्ट टर्म होगी बेटा। जब यहां पर साफ मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोल दिया आपको कि देयर आर टोटल 50 टर्म, या एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, की एपी में जो टोटल टर्म वो 50 है, इसका मतलब ये होगा कि 50वीं टर्म है वही हमारी क्या है, लास्ट टर्म होगी। 50वीं टर्म ही हमारी क्या होगी, लास्ट टर्म होगी। तो यहां पर जो लास्ट टर्म है वो 106 है, इसका मतलब ये होगा बेटा कि A50 इज इक्वल टू 106। दीपांशु बोलिए ये पॉइंट बेटा, क्योंकि इसने बोला है कि क्वेश्चन में टोटल टर्म बस 50 ही है, तो इसका मतलब जो 50वीं टर्म है वही हमारी लास्ट टर्म है, दैट इज द लास्ट टर्म इज 106। वी कैन से दैट कि 50 टर्म इज 106, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस में 49d इज इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस पहले में से लगाएंगे वैसे बेटा, तो A4 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस में 2d इज इक्वल टू 12, और a प्लस में 49d इज इक्वल टू 106। क्या लिखेंगे बेटा, सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि a की टर्म इक्वल है, दोनों के साइन इक्वल है, तो माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, a से कैंसिल, ये बेटा यहां पर सॉरी 49d बेटा, 49d, 2d माइनस में 49d, तो कितना बचेगा, माइनस का 47d, 12 माइनस में 106, 106 में से 12 माइनस होगा बेटा, प्लस माइनस 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 छोटे वाला ही होता है, फिर आपको पता है कितना बचेगा भाई, ये बचेगा माइनस का 94,
माइनस का बचेगा ये 94 बचेगा बेटा। यहां से डी निकालेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी निकालेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 94 बाई में 47, ये 2 पे जाएगा बेटा, 47 2 जा 94, तो d इज इक्वल टू आएगा 2। 47 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 94 आएगा, युक्ता ध्यान देना बेटा, तो d इज इक्वल टू 2। अब d की वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, वहां से a निकाल लेंगे बेटा, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस में 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस में 2 इंटू 2, d की वैल्यू पुट करते बेटा a प्लस 2d, तो d की वैल्यू भी 2 थी, 2 2 जा 4, तो ये 4 उधर जा क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 8, 2 2 जा 4, 4 उधर जाके माइनस, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। अब निकालना क्या हमें, a और d चाहिए होते भी, कोई भी टर्म निकालनी हमें a की और d की जरूरत है इसमें, तो 29 टर्म 29वीं टर्म निकालनी है, देयरफॉर a29 को क्या लिख सकते हैं बेटा, a प्लस में 28d, a प्लस में 28d, इसको हम लिख सकते हैं। a हमारे पास कितना है, a हमारे पास 8 है, प्लस में 28, और d हमने निकाला था अभी कितना, d हमने निकाला था 2, वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, 8 एज इट इज, 28 दूनी 56, 28 2 जा 56, इसको प्लस कर दीजिए, 8 और 6 के 14, 1 कैरी 64, तो 29वीं टर्म जो होगी हमारी वो 64 होगी बेटा। तो ऐसे इसको सोल्व करना है, नोट करिए, कोई डाउट हो तो डिस्कस करें। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th में क्या गिवन है, इफ द थर्ड टर्म एंड 9 टर्म्स ऑफ एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, अगर एपी की थर्ड टर्म जो है वो तो 4 है बेटा, और जो 9 टर्म है वो है क्या -8, तो क्या पूछा है हमसे इसमें, विच टर्म ऑफ एपी इज 0, तो एपी की कौन सी टर्म 0 होगी, तो इसका मतलब गिवन है 2 टर्म्स आपको दे रखी, थर्ड टर्म और दे रखी है आपको 9 टर्म, इनका यूज करेंगे हम, और आपसे पूछा कि कौन सी टर्म 0 होगी। देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो गिवन है वो लिख लेते हैं, यार थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू कितना बेटा 4, थर्ड टर्म 4 है, गिवन है ये, तो a3 को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है a प्लस में 2d, a प्लस में 2d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 9 टर्म इज -8, तो a9 हमारे पास कितना है, a9 इज इक्वल टू -8, a प्लस में क्या लिख सकते हैं इसको, 8d इज इक्वल टू -8, ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी सेकंड। जब हमसे पूछा जाता है कि कौन सी टर्म 0 है, तो बेटा हमेशा मैंने आपको बताया था, जब भी आपसे पूछे कि ये कौन सी टर्म होगी, जैसे कल एक क्वेश्चन क्या था 78 इसकी कौन सी टर्म होगी, कौन सी टर्म 0 होगी, ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम ये लिखते हैं लेट एन टर्म इज 0, एन टर्म को ही मानते बेटा, तो इसको जब हम क्या करेंगे, लेट एन टर्म इज 0, ये लेट कर लेंगे भाई कि एन टर्म को 0 मान लिया हमने, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज एन इज इक्वल टू 0, एन इज इक्वल टू 0 है। अब हमें वो जो एन जो यहां पर होगा वो एन फाइंड करना है कि एन हमारा क्या आएगा, 5 10 20 30 क्या आएगा, वही टर्म हमारी क्या होगी, 0 होगी। तो जब कभी भी आपसे पूछेगी कौन सी टर्म 0 होगी, तो लेट एन टर्म इज 0, तो एन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे बेटा, जब एन का फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर, तो उसके लिए कम से कम हमें ए की और डी की तो जरूरत पड़ेगी बेटा, एन तो 0 है ना, हमें यहाँ ए का पता ना हमें डी का पता, तभी तो एन फाइंड करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, जो 2 इक्वेशन गिवन है हम उनका क्या करेंगे, यूज करके हम ए और डी निकाल लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन है बेटा a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, और a प्लस में 8d इज इक्वल टू -8, ये गिवन, हाँ जी क्या करें बेटा, सब्ट्रैक्टिंग कर दिया, ओके ठीक है, माइनस माइनस और ये प्लस, ये कितना बचा भाई -6, और ये बचा 12, कितना बताया थी 500 अपने d की वैल्यू, d इज 6 1 जा और 6 2 जा 12, तो d इज इक्वल टू -2 आया बेटा, जो माइनस नीचे है 1 के साथ वो ऊपर जाएगा बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो d इज इक्वल टू -2,
डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, वहां से क्या निकाल लीजिए आप, वहां से आप ए निकाल लीजिए, ए की वैल्यू -1 निकाल दिया आपने। फिर से चेक कर लीजिए, ए प्लस में, हाँ जी ध्यान से देखिए आप दीपांशु जी, a प्लस 2d इज इक्वल टू बेटा कितना 4, तो d की वैल्यू -2 आई बेटा, ये पुट कर दी, 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस a -4 इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 8 आया बेटा, a इज 8 इज इक्वल टू क्या आया 8 आया। तो a की और d की वैल्यू निकालिए, आप चेक करिए दीपांशु। हाँ जी हाँ जी ध्यान दे बेटा। तो इसमें अब क्या निकालना भैया, ये पूछा कि विच टर्म इज जीरो, हमने कहा कि दैट इज एन टर्म इज जीरो। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमने क्या लेट किया कि एन इज इक्वल टू जीरो, एन टर्म को हमने क्या लिखा कि लेट एन टर्म इज जीरो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये लेट कर लिया भाई। तो एन को जीरो लेके चले हम कि एन जीरो होगी भाई, एन टर्म जो होगी वो जीरो होगी। तब एन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है भाई, ए प्लस एन -1 इंटू डी इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज एन का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है ए प्लस में एन -1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला होता है भाई। एन की जगह हमने ये फॉर्मूला होता है, जो ये वैल्यू हमने एन की जगह पुट कर दी है। अब जो जो वैल्यू है यहां पर पुट कर दीजिए भाई। अब हमारे पास जो क्या वैल्यू है, ए हमारे पास 8, एन -1 और डी हमारे पास कितना बेटा -2 है। सोल्व करके यहां से हम क्या निकालना चाहेंगे बेटा, हम निकाल देंगे यहां से एन निकाल देंगे। तो यहां पर वही है बेटा, इसको कैसे सोल्व कर लो, आपको मैंने बताया था 8, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा माइनस का 2n, ये माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा बेटा, ये कितना हुआ 0, -2 की मल्टीप्लाई कर दी बेटा किससे, n से, प्लस माइनस 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 के 2n, 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 8 और 2 को प्लस करें कितना 10 हो जाएगा, और 10 को आप उधर भेज दीजिए बेटा, तो -2 तो यहाँ रहेगा, -2n उधर हो जाएगा 10 जाके बेटा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, n इज इक्वल टू 5। इट मीन्स जो फिफ्थ टर्म होगी हमारी वो 0 होगी। हमने माना था कि n टर्म इज 0, अगर n की जगह यहां 5 रखेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा, फिफ्थ टर्म इज 0, दैट इज फिफ्थ टर्म इज 0, ये आंसर है बेटा। तो ऐसे सोल्व करना, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो नोट करें, कोई डाउट हो तो अभी डिस्कस करें। हाँ ये कर लेते हैं बेटा, गर्मी बहुत लग रही है आज तो। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या बेटा, 17th टर्म ऑफ ए पी इज 17th टर्म ऑफ ए पी एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7। इसका मतलब क्या बेटा, एक्सीड्स का मतलब उससे अधिक है, उससे ज्यादा होगी, किससे ज्यादा होगी, एक्सीड का मतलब उससे अधिक है, उससे ज्यादा है, कौन, 17th टर्म ज्यादा है, किससे, 10वीं टर्म से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 7, उससे 7 ज्यादा है वही। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकालना, कॉमन डिफरेंस मींस डी निकालना बेटा। तो हम क्या करेंगे, देखिए हियर अकॉर्डिंग क्वेश्चन अगर कंडीशन लगाए भाई, 17वीं टर्म है A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7, ये लिख दिया भाई मैंने। ये क्या मतलब हुआ कि 17वीं टर्म ज्यादा है, किससे ज्यादा है, वो 10वीं टर्म से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि 17वीं टर्म में से 10वीं टर्म को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, क्योंकि ये ज्यादा है, ज्यादा में से कम माइनस होता है भाई। तो 17वीं टर्म ज्यादा है, 10वीं टर्म से ज्यादा है, कितनी ज्यादा, 7, तो A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7 आप ये लिख सकते हैं। अब A17 को लिख सकते हैं A प्लस में 16D माइनस, मैंने बताया था जब भी यहां माइनस आ जाए, कोई फॉर्मूला खोलेगा या उसमें 2 टर्म्स या 2 से ज्यादा होंगी, तो क्या करेंगे बेटा, 2 नंबर या 2 से ज्यादा नंबर आएंगे तो ब्रैकेट में पुट करो, बाहर माइनस है तो A प्लस में क्या लिखेंगे, A प्लस में 9D लिख सकते हैं इज इक्वल टू 7। तो इसको ब्रैकेट में रखना, क्योंकि ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों का साइन चेंज होगा, A का भी और 9D का भी। तो A प्लस में 16D ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस से बाहर आके बेटा माइनस माइनस A और माइनस 9D इज इक्वल टू 7। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या दीपांशु, यहां देखिए जल्दी देखो बेटा, A और ये माइनस A कैंसिल कर सकते हैं, इसको कितना आएगा, ये कट जाएगा तो 16D और माइनस 9D ये बचा हुई,
ओके ये बचेगा तो कितना आएगा 16d में से 9d करो कितना बचेगा 7d इज इक्वल टू 7 और d निकालेंगे तो 7/7 तो d इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर होगा भाई। छोटा सा क्वेश्चन है तो d हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमारा होगा 1। तो ये हमने आज करें बेटा क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 10 तक कर लिए भाई हमने। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन और अगली क्लास में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। हाँ यही था बेटा, बस कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था। इसमें क्वेश्चन को देखो 17वीं टर्म नहीं कुछ भी नहीं है, 17वीं टर्म है वो 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है, 17वीं टर्म माइनस 10वीं टर्म को 7 बचेगा बेटा। 17 को लिख सकते हैं 17 को a प्लस 16d, इसको a प्लस 9d। बस ये माइनस का ध्यान रखना, माइनस है तो ब्रैकेट में रखेंगे। 16 आपने कर दिया, बहुत इजीली आपने निकाल दिया है। तो ऐसे आप कॉमन डिफरेंस निकाल दिया तो कंडीशन लगी होती है बेटा बहुत इजीली। देखो अभी तक हमने कोई भी फॉर्मूला लगाया नहीं, an वाला फॉर्मूला चल रहा है, क्योंकि जो ये फॉर्मूला हमने बनाया था a प्लस 17d को a प्लस 16d, ये भी तो an वाले nth वाला जो टर्म का फॉर्मूला उसी से बना था ना। तो अभी तक वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, बस थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन इधर उधर हो रही है। तो बहुत इजी है ये AP। तो हमने आज 10 क्वेश्चन किए, 10 तक कर लिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे, इनकी प्रैक्टिस करें। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और अगली क्लास में आपकी प्रॉब्लम हो डिस्कस की जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।